नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कोचिंग पर। देखिए, अपने मैथमेटिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास चल रही है। आज की क्लास में अपन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है, उसमें प्रश्नावली है 16 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। दोस्तों, ये टॉपिक रिट एग्ज़ाम 2021 में भी इंक्लूड है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछली बार भी 2 या 3 प्रश्न पूछे गए थे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, 1 से 16 है, 10वीं की पाठ्य पुस्तक में है। और दोस्तों, आज दिनांक है वो 15 मई हो चुकी है। 15 मई 2021 की क्लास है ये। कल की क्लास देखिएगा आप, इसमें मैंने आपको घनाभ से संबंधित सूत्रों के बारे में बताया है। आज अपन घन और बेलन से संबंधित बेसिक कंसेप्ट होते हैं, इसके फॉर्मूले कैसे होते हैं, किस प्रकार इसके सूत्र होते हैं, किस प्रकार प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यदि चैनल पे नए हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस प्रकार की क्लासें आपको रेगुलर मिलती रहे। 10वीं की पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 16 है। इससे पहले मैंने प्रायिकता से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए और पहले से ही बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक से संबंधित, तो आप वहाँ जाके लिंक पे जाके YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा घन और घनाभ में क्या अंतर है, घन में कितने फलक होते हैं, घन का फॉर्मूला क्या होता है, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो घन है, और घन को इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। घन को इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं, घनाभ को क्यूबॉइड बोलते हैं। तो घन का यदि अपन डायग्राम बनाते हैं तो देखिए, सबसे पहले मैंने जो आकृति बनाई है वो वर्ग है। तो याद रखिएगा, घन का प्रत्येक पृष्ठ होता है वो वर्गाकार होता है, और घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ होता है वो आयताकार होता है। ये दोनों में अंतर है। तो ये देखिए घन की आकृति। घन एक 3D आकृति है, क्योंकि इसकी 3 साइड दिखाई देती है, 3 साइड ऑपोजिट रहती है जो दिखाई नहीं देती है। 3D का मतलब इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी सम्मिलित कर दिया जाए। जिसकी लंबाई चौड़ाई होती है वो तो समतल आकृति होती है, और लंबाई चौड़ाई के साथ यदि उसकी ऊंचाई भी होती है तो वो 3D आकृति हो जाती है। जैसे आयत है, तो आयत का यदि क्षेत्रफल ज्ञात करें अपन तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है केवल। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें स्क्वायर का तो भुजा इंटू भुजा, जिसमें ऊंचाई बिल्कुल नहीं होती है। तो समतली जो आकृति है, त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, ये तो समतली आकृति है, और जिसमें ऊंचाई सम्मिलित हो जाती है वो 3D आकृति है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रिट से संबंधित, साइकोलॉजी से संबंधित, राजस्थान जीके से संबंधित डेली क्लास, लाइव क्लास चलती है शाम को, तो जरूर आइएगा शाम को 5 बजे के आसपास। ये 3D आकृति है। अब अपन यहाँ बात करें तो ABCDEF घनाभ की तरह घन में भी 6 फलक होते हैं। इसमें भी आयलर सूत्र लगता है, और सेम उसी की तरह अपन इसमें आंसर निकालते हैं। घन के सूत्र कौन कौन से हो सकते हैं, तो सबसे पहले आपको ये इसका डायग्राम पता होना चाहिए। ये इसकी लंबाई है, और ये भी इसकी लंबाई है, ये भी इसकी लंबाई है। कहने का मतलब है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों जगह समान रहती है, इसलिए तीनों जगह मैंने ए लिखा है। तो घन की भुजा को अपन स्मॉल ए लिख देते हैं, ए तीनों जगह इक्वल है। तो याद रखिएगा, घन की प्रत्येक भुजा होती है वो इक्वल होती है, समान होती है, जबकि घनाभ में ऐसा नहीं होता है। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। आयलर सूत्र के बारे में मैंने कल भी बताया, तो एक बार वापस देख लेते हैं आयलर सूत्र क्या होता है। सीधा सा सूत्र पूछ सकते हैं, आयलर ने फलक, शीर्ष और किनारे के बारे में क्या संबंध बताया। तो तीनों के बीच में जो संबंध है V + F = E + 2।
वी का मतलब यहाँ पर शीर्ष हो जाता है, एफ का मतलब फलक है, पृष्ठ होते हैं, और ई का मतलब एज यानी किनारे, कोरे और दो। तो ये आयलर सूत्र है, इसको आप याद रखिएगा। फॉर्मूले की बात करें अपन तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर, या अपन लिख सकते हैं 6 स्क्वायर। विशेष ध्यान देना, भुजा स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का, और इसमें वर्गाकार सतह कितनी होती है? 6 होती है। तो 6 फलक है, इसलिए 6 आया यहाँ पर, क्योंकि ऐसी कुल 6 सतह हैं जो वर्गाकार है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है भुजा स्क्वायर, और उसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 भुजा स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर। ये हो गया घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, TS। संपूर्ण यानी टोटल, पृष्ठीय यानी सरफेस, और क्षेत्रफल यानी एरिया। तो इसको अपन TS भी बोलते हैं शॉर्ट में। दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या घन की 4 दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? या घन की 4 दीवारों का, तो यहाँ जो सूत्र हो जाएगा वो 4 भुजा स्क्वायर हो जाएगा। विशेष ध्यान देना इसमें, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तब तो 6 भुजा स्क्वायर हो जाएगा, और घन का 4 दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो ये हो जाएगा 4 भुजा स्क्वायर। इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 3 नंबर पर जो सूत्र होता है वो होता है घन का आयतन। अब देखिए, घन में तीनों चीज इक्वल होती है, a इंटू ए, तो ये हो गया a क्यूब। a इंटू ए यानी भुजा क्यूब। तो यहाँ इसका फॉर्मूला बन जाएगा, वो बन जाएगा भुजा क्यूब। घन की जो भुजा दे रखी है उसको तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 बार गुणा कर लो उसी संख्या को, तो भुजा क्यूब। 4 नंबर पर सूत्र बनता है, वो बनता है घन के विकर्ण की लंबाई। घन के विकर्ण की लंबाई बहुत ही अच्छा सूत्र है, भुजा √3। भुजा √3। देखिए, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वर्ग। यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई पूछे, वर्ग के विकर्ण की लंबाई पूछे तब सूत्र होता है भुजा √2। और यदि घन के विकर्ण की लंबाई पूछे तो भुजा √3। घन में √3 आएगा और वर्ग में √2 आएगा। इसका विशेष ध्यान देना है। सीधा सा प्रश्न पूछते हैं फॉर्मूले पे आधारित। तो ये तो थे अपने घन से संबंधित महत्वपूर्ण इसके फॉर्मूले, जो आपको पहले से आने चाहिए। उसके बाद में अपन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन बात करेंगे बेलन के बारे में, सिलेंडर। तो देखिए, बेलन के बारे में, बेलन है, ये भी एक 3D आकृति है। बेलन, बेलन को इंग्लिश में अपन सिलेंडर कहते हैं। अब देखिए, जैसे बेलनाकार पाइप है, बेलनाकार पानी की टंकी हो सकती है, बेलनाकार कोई भी वस्तु है, तो सबसे पहले इसके जो डायग्राम है, ये देखिए। अब यहाँ ये भाग कहलाता है वक्र पृष्ठ। तो ये इधर वाला फॉर्मूला हो जाएगा πRh। इधर भी भाग है वक्र पृष्ठ, तो इधर हो जाएगा πRh। और दो बेलन के दोनों भाग हैं ऊपर नीचे, वो वृत्ताकार है, तो यहाँ हो जाएगा πr², और ये भी हो जाएगा πr², और ये इसकी डायरेक्ट ऊंचाई हो जाएगी h। अब आप इन चारों को जोड़ दोगे, इन चारों को जोड़ दोगे तो सूत्र बन जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अपन बात करते हैं इनके सूत्रों के बारे में। तो ये डायग्राम है इसका बेलन का। याद रखना, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार होता है वो वृत्ताकार होता है,
इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा पाई आर स्क्वायर। सबसे पहला सूत्र पढ़ते हैं अपन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे अपन CSA बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया, CSA कर्व सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई RH। इसका क्या फॉर्मूला होगा? 2 पाई RH। सीधा सा याद रखना है, वक्र पृष्ठ बेलन के दो वक्र हैं, एक इधर है एक इधर है, इन दोनों को जोड़ दो आप तो पाई RH मिलकर कितना हो गया? 2 पाई RH। 3 नंबर पर देखिए, 2 नंबर पे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इन चारों को जोड़ देते हैं अपन तो पाई RH मिलकर 2 पाई RH हो गया, और पाई आर स्क्वायर मिलकर 2 पाई R स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं तो देखिए 2 पाई R कॉमन आ रहा है, 2 पाई R कॉमन आ जाएगा, इधर H बचेगा, इधर R बचेगा, R स्क्वायर है, एक R तो बाहर चला गया, एक R अंदर रह गया। तो ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। कई बार प्रश्नों में ये पूछ लेते हैं कि एक बेलनाकार पानी की टंकी है, बिना ढक्कन की है, उसके ऊपर ढक्कन नहीं है और उस टंकी का कलर करना है, तब आपको यहाँ से सूत्र बढ़ाना पड़ेगा, दोनों को जोड़ दोगे, इसको जोड़ दोगे, क्योंकि इसका पेंदा तो है बट इसका ढक्कन नहीं है और उस पर कलर करना है या उस पर कपड़ा लगाना चारों तरफ, तो यहाँ विशेष ध्यान देना है, सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए इस सूत्र को दिमाग में रखना है। 2 पाई RH दोनों वक्र भाग आ गए, 2 पाई R स्क्वायर दोनों इसके खुले भाग आ गए, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों भाग इसमें सम्मिलित हो गए। 3 नंबर में जो सूत्र है वो हो जाएगा बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आपको सभी को पता है बेलन का आधार कैसा होता है, बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई R स्क्वायर, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा पाई R स्क्वायर। ये बेलन के आधार का क्षेत्रफल। 4 नंबर फॉर्मूले की बात करें तो बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन, तो देखिए पाई R स्क्वायर और इसकी ऊंचाई कितनी है? H है, तो आयतन का मतलब क्या होता है? जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन कहलाता है। यदि आयतन की परिभाषा समझ रहे हो, जैसे कि आपने 1 गिलास दूध को 1 कटोरी में डाल दिया तो वह उसका आयतन है, जिस पात्र में आप डालोगे, जिस बर्तन में डालोगे, उसी बर्तन की आकृति ग्रहण कर लेता है, और जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वही उसका आयतन कहलाता है। जैसे मान लो गेंद है, उसको आप ज़मीन पर रख दो तो वो कितना स्थान घेर रही है, वही उसकी वॉल्यूम है, वही इसका आयतन है। तो दोस्तों ये थी अपने बेलन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। ये बेलनाकार आकृति होती है और इस प्रकार इसके फॉर्मूले याद रखने चाहिए। तो मैंने 2 आकृतियों के बारे में आपको समझाया आज, बेलन और घन। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में शंकु और गोला, इन 2 आकृतियों के बारे में कल पढ़ेंगे अपन। दोस्तों मान के चलेगा डेली आपको इस प्रकार की 15-20 मिनट की क्लास मिलेगी, एक दिन में 24 घंटे में 1 क्लास मिलती है। ये फॉर्मूले बेस पे आधारित है, बेसिक कंसेप्ट है और इम्पोर्टेंट प्रश्न ही करवाऊंगा केवल, और ये रिट एग्जाम में भी सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। पिछली बार जो रिट में प्रश्न आए हैं 2015 में और 2018 में, उन प्रश्नों को भी मैं सॉल्व करूँगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।